हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिज़ाइनिंग क्लास। आज की इस क्लास में हम कुछ और नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि कल की क्लास में हमने सीखा था किस तरह से मेल फेस का फिगर बनाना है, मेल फेस को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उसके लिए किन किन मेजरमेंट्स की ज़रूरत है, इन सब के बारे में हमने क्लास में सीखा था। इसी तरह से आज हम सीखते हैं थोड़े से उनके कुछ एसेसरीज़ के बारे में। इनके एसेसरीज जो है, एसेसरीज में भी आज हम जाते हैं इनके हैट्स या कैप्स या पगड़ी, ये जो अलग अलग तरह की चीज़ें ये पहनते हैं सर पे अपने ड्रेसेस के साथ में, उनको किस तरह से हम बना रहे हैं ये देखते हैं। इनके हर कैप को या हर पगड़ी को अलग अलग नाम से जाना जाता है और इसका बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन हर जगह में मेल जो है अलग अलग तरह के पगड़ियों का इस्तेमाल या कैप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हम उनको किस तरह से बना सकते हैं या किस तरह से बहुत खूबसूरत कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए आपके लिए कुछ पहले से ही किस तरह से बनाना है, इसके लिए मैंने पहले से ही कुछ इंतजाम कर रखे हैं सो दैट कि हम अपना टाइम को सही तरीके से यूज़ कर सकें। यहाँ देखिए, यहाँ पहले मैंने एक बनाई है टर्बन, जिसे पगड़ी भी कहते हैं, जिसको हम लोग टर्बन भी कहते हैं, हिंदी में पगड़ी कहा जाता है, जो अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग तरह से पहनते हैं। बट एक चीज कॉमन क्या है कि सभी के सब टर्बन जो है ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ में अधिकतर पहना जाता है, तो उसे हम टर्बन कहते हैं। तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ बनाने के लिए सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू ही, इस तरह से आपको पहले उसका फेस बना लेना होगा। गर्ल्स, मैं ये सारी आउटलाइंस कर रही हूँ। आज मैं जो भी चीजें कलर कर रही हूँ, ये आपको पेन से कैसे करना है ये मैं बताने वाली हूँ। पेन से भी कलर किया जा सकता है एंड वाटर कलर से भी, पोस्टर कलर से भी आप इसको कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास है ये मैं पेन से करके दिखा रही हूँ। यू कैन डू इट विथ योर पोस्टर कलर्स ऑल्सो। तो कुछ देखिए, इस तरह से पहले हम हल्का सा एक छोटा सा फेस का आउटलाइन बनाएंगे एंड इसके लिए यहाँ आप पूरी तरह से शेप्स की देने की जरूरत नहीं है। इस तरह से उसके शोल्डर्स के लिए हम, ये देखिए, ये हमारा 3-4 लाइन में फेस बन के तैयार है। अब हम इसकी पगड़ी बना रहे हैं। पगड़ी जो है हमेशा थोड़े से कानों के ऊपर से ही है, तो ये देखिए हमने कान को कुछ ऐसे करके बाहर निकाल के रखा है एंड फोरहेड के ऊपर से थोड़े से ऊपर से, फोरहेड के थोड़े से ऊपर से पगड़ी को बांधी जाती है। तो उसके लिए किस तरह से करेंगे, आप पहले एक लाइन ऐसे बना लेंगे एंड एक लाइन ऐसे बना लेंगे। इस तरह से ये आउटलाइन जब कर लेंगे तो आपका ये जो फेस है ये पोर्शन बन के तैयार हो जाता है। ये इसके बाद में हम इसको किस तरह से रैप करते हैं उसके आधार पर ही हम ये लाइंस बनाएंगे। देखिए, यहाँ मैंने इसको ऐसे करके लाइन, ये पहले मेरा पोर्शन दिख रहा होगा एंड इसके बाद में ये पोर्शन जो है इसके अंदर में है, जो दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से हल्का सा थोड़ा सा ही बना के रखा है। अब आती है इसको हम कलर कैसे करते हैं। इस तरह की पगड़ियों को जब हम कलर कर रहे हैं, वी विल गो विद अ रेड कलर। देखते हैं कि इसमें रेड कलर से जब हम करेंगे तो इस तरह से जब पगड़ी बंधी हुई है तो फैब्रिक के जो लेयर्स होंगे वो ऐसे करके लपेटे हुए हैं। सो वी हैव टू कलर दिस इन दिस वे। आपके जिस तरह से लपेटे रहेंगे उसी के आधार पर आपको कलर करना होगा एंड कहाँ डार्क करना है एंड कहाँ लाइट करना है, ये आपको, जैसे देखिए ये आउटलाइन के नीचे में आपको थोड़ा सा डार्क करना होगा। इस तरह से ये जो एजेस है, ये सारी जो चीजें हैं, ये हल्के से डार्कर शेड की होती है, क्योंकि यहाँ वो टर्न होते हैं एंड बहुत अधिक घूमते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है इसमें हम थोड़ा सा डार्कर लाइन्स देंगे। डार्कर लाइन्स देने के बाद इस वाले एरिया में हम बहुत लाइटर लाइन्स करेंगे। इस तरह से हमारी पगड़ी जो है ओवरलैप्ड है एंड इस तरह से हम, ये देखिए, एंड ये वाला जो हिस्सा है इसे हम फिर से डार्क करेंगे। इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम डार्क करेंगे एंड नीचे के हिस्से को हल्का सा लाइट छोड़ देंगे। तो ये पेन से भी आप इस तरह से डार्क और लाइट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने इसको डार्क किया है और यहाँ ये जो एजेस है इसको भी हम डार्क करेंगे। ये देखिए, यहाँ हमारी जॉइंट्स हो रही है, तो इन जॉइंट्स को हम थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जो है पगड़ी हमारी ओवरलैप हुई है, तो जहां जहां ओवरलैप हो रही है वहां हम थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं। तो शेड्स करने का आपको पैटर्न पता होना चाहिए, तभी आपकी शेडिंग जो है बहुत अच्छे से होगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैंने इसको ओवरलैप करके कहीं पे डार्क और कहीं पे लाइट करके मैंने इसको बना लिया है। ये मेरी ट्रेडिशनल पगड़ी है, जिसे अधिकतर हम ट्रेडिशनल गारमेंट्स के साथ में पहनेंगे। इस तरह से देखिए,
एंड इसके साथ में हम हैंगिंग्स, और अगर ब्राइड का बना रहे हैं तो हम ब्राइड ग्रूम का अगर बना रहे हैं तो इसको और खूबसूरती से यहाँ हम सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे एंड अलग अलग तरह से इसको डेकोरेट करेंगे। गर्ल्स जब आप बनाइएगा तो इसमें अलग अलग वैरायटीज के जो हमारे टर्बन्स होते हैं या कैप्स होते हैं उनको आप यहाँ पर लिख करके जरूर बनाइएगा। ऊपर में उसका नाम दीजिएगा कि वो किस तरह का आपका टर्बन है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं जो कर रही हूँ तो इसके साथ में यहाँ पहले मैंने हेडिंग दिया हुआ है टाइप्स ऑफ हैट्स, टाइप्स ऑफ हैट्स। एक चीज और बहुत ही बेहद जरूरी है, आउटलाइनिंग करना। आप इसको भी पूरी आउटलाइन करेंगे इस तरह से, एंड उसके बाद में इसको इस तरह से अलग अलग हिस्सों में बांट लेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से कम आप इसको 4 हिस्सों में, 8 हिस्सों में बांटेंगे। 4 4 8 हिस्सों में। पहले हमने सेंटर को हाफ कर लेंगे, इसके बाद में इस पोर्शन को भी इस तरह से ऐसे हम अलग अलग तरीके से इसको भी बांट लेंगे। इस तरह से डिवाइड कर देने से हमें कैप्स को बनाने में आसानी होगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो ऐसे डिवाइड कर देने से कैप्स बनाने में आसानी होती है। एंड दिस इज कॉल्ड टर्बन, दिस इज आवर टर्बन। एंड इसके बाद में एक और हम बनाते हैं कार्ट व्हील बैट हैट। ये है कार्ट व्हील, मतलब हमारा जो इसका जो शेप होता है वो हमारे जो गाड़ियां, बैलगाड़ियां होती है, कुछ उसके जो चक्के होते हैं, किसी भी कार्ट के जो चक्के होते हैं उस चक्के के शेप में है। शेप में, चक्के के शेप में इसलिए है क्योंकि ये देखिए ये ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ है एंड ये पोर्शन जो है सामने की तरफ में फैला हुआ है इस तरह से। तो इसको भी हम बना रहे हैं तो इसमें भी हम वही करेंगे। ये देखिए, मैंने पहले इस तरह से फेस का आउटलाइन बना लिया, ये इधर एंड ये इधर। ये बनाने के बाद इसके लिए जब हमको फोरहेड का बनाना है तो चूंकि ये थोड़ा सा कवर्ड रहेगा तो हम इस तरह से एक स्लैंटिंग लाइन पहले बना लेंगे। आप जब ये स्लैंटिंग लाइन पहले बना लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना ऊपर में हेड बनाना है। इसके बाद में पीछे की तरफ से भी हमें इसे दिखाना है। इस तरह से हम इसको पीछे का एक कर देंगे एंड ये देखिए, ये मेरा जो लाइन है ये मेरा पीछे का लाइन है एंड इसके ऊपर से हम इस तरह से एक और लाइन बनाएंगे। ये हमने थोड़ा सा ओवल शेप में बना लिया है। क्योंकि यहाँ हमें गोल दिखाना है तो हम उसको पूरी तरह से गोल करके नहीं करेंगे, थोड़ा सा गोल करेंगे क्योंकि ये हमें 3/4 एंगल में दिखाई दे रहा है। हम इसको जो दिखा रहे हैं 3/4 एंगल में दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से ये जो हिस्सा है ये हमारा इस तरह से अंदर लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पहले मैंने टर्बन बनाया था एंड ये अभी हम कार्ट व्हील हैट बना रहे हैं। अब इस तरह से बनाने के बाद में ये जो पोर्शंस है हमको कहाँ कहाँ डार्क करना है एंड कहाँ लाइट करना है, ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ। इसको हम ब्राउन कलर के से बना रहे हैं क्योंकि कुछ जो हैट्स होते हैं वो उसी कलर्स में खूबसूरत होते हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल वाले टर्बन होते हैं वो बहुत वाइब्रेंट होते हैं एंड बहुत अलग अलग कलर्स के होते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था। अब लेकिन ये जो बना रहे हैं ये थोड़ा सा हम ब्राउन में बनाएंगे। ये देखिए, तो इसका जो पीछे का पोर्शन है इसको हम यहाँ से इस तरह से बनाएंगे एंड इसको हम यहाँ डार्क करेंगे। ये देखिए, पीछे के पोर्शन को मैं डार्क कर रही हूँ एंड इसको भी इस तरह से साइड्स के लाइन से हम बनाएंगे क्योंकि कैप जो है गोल रहेगी तो इसका जो फैब्रिक होगा वो इस तरह से गोल ही बनेगा, इसीलिए हम इसको इस तरह से गोल करके बनाएंगे। तो इस तरह हम इसकी साइड्स में लाइंस जो है ऐसे खींचेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसकी लाइंस जो है हम ऐसे दिखाएंगे एंड जहां जहां डार्क करना है उस पोर्शन में हम कुछ अधिक करके बनाएंगे। ये देखिए, ये क्योंकि ये पीछे का हिस्सा है तो पीछे के हिस्से में वैसे भी लाइट कम पड़ती है, तो लाइट कम पड़ने की वजह से क्या होगा कि हमारा अंदर का जो हिस्सा है वो डार्क शेड में दिखाई देना चाहिए एंड जहां जहां लाइट पड़ेगी वो हिस्सा जो है धीरे धीरे हम उसको हल्का करते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको भी डार्क किया। जैसे ही हम इसको डार्क करेंगे वो अपने आप ही हमें क्या पीछे का साइड है करके पता चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अब अपने आप ये अंदर की तरफ आ गया है एंड अब हम ऊपर का हिस्सा जो है इस तरह से थोड़ा सा शेड करके हम इसको इस तरह से कॉर्नर्स को यहाँ हम थोड़ा सा डार्कर शेड में देंगे क्योंकि ये हिस्सा भी हमारा
बहुत लाइटर शेड में यहाँ हम थोड़ा सा हल्का सा टर्न कर रहा है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं। एंड इस हिस्से को भी हम, क्योंकि इस हिस्से में लाइट कम पड़ेगी, इस हिस्से से इस हिस्से में, क्योंकि हमेशा समझा जाता है कि सूरज की जो लाइट्स है, हमारी जो भी लाइट्स आती है वो इस डायरेक्शन में ऐसी आती है करके। जब भी हम कोई फिगर बनाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं हमारी जो लाइट्स है इस तरह से इस डायरेक्शन में आ रही है। जब इस डायरेक्शन में आएगी तो नेचुरली ये वाला हिस्सा जो है लाइट होगा एंड ये वाला हिस्सा थोड़ा सा डार्क होगा। तो हम इसीलिए लाइन्स जो है इस हिस्से से बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए इस हिस्से से हम इसको, एंड सेंटर में आते आते बहुत ही लाइट हो जाएगा। ये देखिए ये पोर्शन हमारा, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। एंड अब हम ऊपर के पोर्शन को इस तरह के लाइन से ज्वाइन करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से नीचे से हम, ये देखिए। और इस पार्ट को अलग करने के लिए हमें ये ऐसे करके दिखाना होगा। एंड इसके बाद में हम इस तरह से, यहाँ जो हमारे जॉइंट है इस वजह से ये नीचे थोड़ा डार्क होगा, क्योंकि नीचे में हमारा जॉइंट आ रहा है। जॉइंट तो ऐसे यहाँ पे एक स्टिच रहेगी, इस वजह से हम इसको इस तरह से डार्क कर रहे हैं। एंड जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम इसको लाइट करेंगे। एंड ये वाला हिस्सा यहाँ पे चूंकि लाइट बहुत कम पड़ेगी, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा अधिक डार्क कर रहे हैं। एंड इस तरह से हम शेड पूरा कर लेंगे। शेड करने के बाद में एक काम आपको करना है, अब हम इसको ब्लैक से काफी अच्छे तरह से आउटलाइन को, जहां हमारा जॉइंट्स था उसको हम बहुत अच्छे से हाईलाइट करेंगे। क्योंकि ये हमारा जॉइंट का हिस्सा है तो इसीलिए हम इस पार्ट को काफी अच्छे तरह से हाईलाइट करेंगे। ऐसे करने की वजह से क्या होगा, हमारा हैट जो है वो पहना हुआ है ऐसे करके दिखाई देगा। ये देखिए अब हम इसको, अगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अब ये जो है हैट आपकी उसके सर पे है करके ये पता चल रहा है। इस तरह से आपको दूसरा हैट बनाना है। मैं एक और आपको अभी बना के दिखा रही हूँ जिसे क्लॉक हैट कहते हैं। ये क्लॉक हैट से ज्यादा ज्यादा एक पगड़ी के शेप का होता है। तो इसके लिए भी हम देखिए, हम पहले इस तरह से हर चीज को बनाने के पहले आप इस तरह से पहले छोटा सा उसका फेस बना लीजिए। एंड फेस बनाने के लिए नेकलाइन इस तरह से स्ट्रेट कर लिए हम, एंड ये हम शोल्डर का पार्ट बना लिए। यहाँ आपको बहुत अधिक शेप्स करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसकी पगड़ी बना रहे हैं। ये जो पगड़ी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको बांधा गया है, इसीलिए इसे क्लॉक पगड़ी भी कहते हैं। उस डायरेक्शन में बंधे होने की वजह से ये हम इसको इस नाम से बुला रहे हैं। एंड चूंकि ये ट्रेडिशनल है तो इसे हम थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर से बनाएंगे। चलिए इसे हम ऑरेंज कलर से बनाते हैं। ट्रेडिशनल होने की वजह से हम इसको वाइब्रेंट बना रहे हैं। एंड जो हमारे एथनिक वाले होते हैं या दूसरे कलर के होंगे उसे हम दूसरे शेड्स में बनाएंगे। ये देखिए इसको भी बनाने के लिए ये जो एंड्स है इसे हमें यहाँ से शुरू करना होगा। एंड ये भी ऐसे करके पहले बांधा गया है तो इसलिए हम इस पोर्शन को डार्क कर रहे हैं। ये देखिए पहले मैं इस पोर्शन को डार्क करते हुए, एंड ये वाली एजेस को भी हम डार्क करेंगे, क्योंकि जहां हम इस तरह से बांधते हैं वहां पे फैब्रिक जो है, जो भी पगड़ी का फैब्रिक होगा वो काफी थिक हो जाएगा। थिक होने की वजह से वो डार्क दिखेगा। एंड ये चूंकि हमारा फैला हुआ हिस्सा है तो यहाँ हम इसको लाइटर शेड में ही दिखाएंगे। एंड एक और चीज, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये काफी डार्क होगा, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट्स है, एक के ऊपर एक हमने इसको जॉइंट किया, लपेटा हुआ है, तो इस वजह से ये वाला हिस्सा भी आपका डार्क होगा। एंड ये हम हल्का सा ऐसे करेंगे। यहाँ पे भी इस एज में हम डार्क करेंगे, एंड इस एज में हम बहुत लाइट करेंगे, क्योंकि ये पीछे चली जा रही है। सिर्फ यहाँ एक दूसरे पे ये ओवरलैप्ड है तो हम उसको थोड़ा सा डार्क दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पे भी वही होगा, ये पूरा हिस्सा जो है हमारा नीचे का जितना भी हिस्सा है ये पूरा डार्क ही दिखाया जाएगा, क्योंकि ये पूरा ऊपर से सिर्फ ऊपर का हिस्सा हल्का सा हम लाइटर शेड में करेंगे, बाकी ये पूरा का पूरा हम इस तरह से
डार्क कर देंगे, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के अंदर छुपा हुआ है, ओवरलैप करके बनाया गया है। तो इससे क्या है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ ओवरलैपिंग हुई है वहाँ डार्क हो जाती है ये। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे भी इसकी ये ओवरलैपिंग है, तो इसको यहाँ पे भी हम डार्क कर रहे हैं इस तरह से। एंड इस लाइन्स को जब आप डार्क करना होता है तो इसका एक और टेक्निक है कि आप हमेशा एक के ऊपर एक लाइन्स को लाइन्स को जब बनाएंगे तो उसी के ऊपर में बहुत डार्क नहीं करेंगे। आप लाइन्स के डायरेक्शन को हल्का सा चेंज कीजिए एंड आपका जो है वो काफी अच्छे से डार्क बन जाएगा। ब्राइट बनाने का, किसी भी कलर को आपको जब डार्क करना होता है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है, मैं आपको दूसरे कलर से बेसिक भी बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने इस तरह से एक बॉक्स बनाना है एंड इसे जब डार्क करना है तो हम यहीं पे इस तरह से रब करके डार्क नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू इज, पहले हम इस तरह से, जहां से हमें नीचे से डार्क करना है तो नीचे से हम इस तरह से पहले लाइंस को बना करके इस तरह से, ये देखिए ये मेरा ऊपर के हिस्से में लाइट होता जा रहा है। अगला जो है, हम अभी मैंने स्ट्रेट लाइंस में बनाए थे, अगला लाइन जो होगा हम थोड़ा सा स्लैंट में बनाएंगे। वहीं पे बना रहे हैं लेकिन हम थोड़े से स्लैंट में बनाएंगे। इस तरह से जब हम स्लैंट में बनाएंगे तो थोड़ा सा वो डार्क होने लगेगा। ड्राइंग करते वक्त आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको हमेशा एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए आपको बनाना नहीं है, मतलब वहीं पे आप बहुत ज्यादा रब करके कभी भी डार्क नहीं करेंगे। आपकी जो लाइंस है उसके डायरेक्शंस को थोड़ा सा बदल दीजिए तो वो हिस्सा जो है बहुत अच्छे से डार्क होने लगेगा। एंड इस तरह से जो डार्क होगा वो बहुत परफेक्ट आएगा आपका। देखिए मैं हर तरह से इसमें, हर डायरेक्शन से आप हल्का हल्का लाइंस को कभी राइट से लेफ्ट लेके जाइए, कभी दूसरे साइड तरफ से पूरा स्लैंट, कभी 40 डिग्रीज बनाइए, कभी लाइन को 30 डिग्रीज में बनाइए और कभी 90 डिग्रीज में बनाइए। इस तरह से थोड़ा सा उसका डायरेक्शन को जब आप चेंज करेंगे तो वो जो डार्कनेस आएगी वो बहुत अच्छे से आती है। लाइंस को हमें जहां जहां डार्क करना होता है उसको हम इसी तरह से करते हैं। ये देखिए इस तरह से जो होती है ये बहुत अच्छे से बनती है। एक ही जगह में रगड़ रगड़ के कभी भी डार्क नहीं किया जाता है। हमें जिस भी कलर को करना हो तो कभी भी उसे एक जगह में रगड़ रगड़ के नहीं डार्क करते हैं और इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में उसको करेंगे। शेडिंग जो होती है, जब हमें शेडिंग करनी होती है तो इस तरह से टुकड़ों में किया जाता है और जिससे कि वो बहुत अच्छे से बन सके। ये देखिए एक मैंने ऐसा करके किया है, देखिए ये धीरे धीरे इसकी शेड बनती जा रही है। पेन या पेंसिल से जब भी आप करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप शेडिंग करते हुए ही इस तरह से जो की जाती है उसे ही शेडिंग कहा जाता है, ना कि हमने एक जगह में उसको बहुत अधिक रगड़ दिया तो वो हमारा शेडिंग हो गया। ऐसा नहीं होता है, शेडिंग ऐसे नहीं की जाती है। इस तरह से देखिए अलग अलग डायरेक्शन में, यहाँ देखिए काफी सारे शेड्स आ गए हैं हमारे, देखिए काफी अलग अलग शेड्स आ गए हैं। इस तरह अलग अलग शेड्स को बनाया जाता है। इसके बाद में हम अगला वाला बना रहे हैं बैटर। इस कैप का नाम है बैटन कैप। देखिए इसके लिए भी हमने वही किया है, पहले मैं हल्का सा एक फेस का शेप दे रही हूँ। क्योंकि ये सारे के सारे मेल हैट्स है तो हमारा फेस भी थोड़ा सा चौड़ा है। ये देख लीजिए हमारा जो ये फेस है ये हमने थोड़ा सा चौड़ा बनाया हुआ है, लेडीज चिन की तरह बहुत अवेल शेप में, बहुत ज्यादा इसको उस तरह से शेप नहीं किया है। इसमें भी वही है, हम इसका पीछे का हिस्सा नहीं दिखा रहे हैं। इस तरह से ये देखिए ये मेरा एक और हैट है। इसको आप कलर भी कर सकते हैं। कलर करने के पहले, जैसे कि मैंने यहाँ 3 अलग अलग शेड्स आपको दिखाए हैं, इसी तरह से इसको भी कलर करने के पहले आपको देखना है कि इसे कैसे कलर करना है। ये देखिए इसको भी हम कलर कर रहे हैं। इसको जब मैं कलर कर रही हूँ तो देखिए इसमें भी हम वही चीज करेंगे। ये जो मेरा ऊपर का जहां जहां जॉइंट होता है उस हिस्से को हम डार्क करते हैं हमेशा। एंड वेस्टर्न हैट्स जो है अधिकतर इस तरह से ब्राउन्स ब्लैक्स इसी तरह के कलर्स में होते हैं। सो हम इस तरह से ब्राउन्स ब्लैक्स में ही इसको कलर कर रहे हैं।
एंड ऊपर का हिस्सा हम ऐसे करके कलर करेंगे, ऐसे। क्योंकि नीचे से जॉइंट है तो हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे लाइंस को जब हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ये देखिए इस तरह हम इस तरह दो शेड जब हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैं ब्लैक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और ब्राउन का भी, इससे हमारा एक नया शेड बनता है। ब्लैक और ब्राउन में बहुत डिफरेंस तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही खूबसूरत सा शेड बनेगा। एक नया शेड आता है इस तरह से। एंड ऐसे करने के बाद में इस एजेस को हम बहुत अच्छे से इसको शेड करने के लिए हम ऐसे करके बनाएंगे। इससे क्या है कि हमारा ये सेंटर के पार्ट में शेड्स है करके पता चल रहा है। अब हम एक बार फिर से इसकी आउटलाइनिंग को खूबसूरती से बना करके वो पार्टीशन उसका जो जहां जहां उसका शेप का स्टिचेस था उसको हम एक बार फिर से ब्राइट करके दिखाएंगे। ये रहा, ये एक और हमारा हेड बन के तैयार है। एंड दिस वाज आवर बैटर हेड। बैटर हेड के बाद में यहाँ मैं सबके नाम लिख रही हूँ। CART, कार्ट व्हील हैट है एक। दिस इज क्लॉक हैट या क्लॉक पगड़ी बोल सकते हैं। दिस इज अवर बैटर हैट। बोट हैट, दिस इज योर बोट हैट। बोट के, क्योंकि इसका जो शेप है, ये देखिए यहाँ जो शेप हमने बनाया है ये बोट के शेप में बनाया हुआ है, इसीलिए दिस इज नोन एज बोट हैट। इसके बाद में काउबॉय हैट है। अगला हैट हम जो बना रहे हैं इसे हम काउबॉय हैट कहते हैं। इस तरह के हैट्स भी हमारे मेन के साथ में, मेन के ड्रेसेस के साथ ऐसे हैट्स भी बहुत अधिक चलते हैं। काउबॉय हैट है तो इसे भी हमें ब्राउन में ही बनाना होगा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये थोड़ा सा वाइल्ड है, तो हमें इसे भी ब्राउन से ही बनाना होगा। एंड ब्राउन से बनाने के लिए इसे हम अभी ब्राउन के साथ में इसको बना रहे हैं, ये देखिए। एंड चूंकि इसका जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम इसको बनाएंगे। ये देखिए हमें ये पता है कि यहाँ पे भी राउंड है। दिस इज आवर काउबॉय हैट। ये देखिए इस तरह से मैंने अलग अलग डायरेक्शन में लाइंस को बना करके कुछ एरियाज को डार्क किया है एंड कुछ एरियाज को मैंने शेडिंग करके रखा हुआ है। इस तरह से हम इसको शेड्स में करके रखेंगे। एंड अब हम जो ऊपर का हिस्सा है ये हम यहाँ से नीचे से ऐसे करके, क्योंकि ऊपर में डायरेक्ट हमारी सनलाइट हो रही है तो ऊपर का हिस्सा जो है काफी लाइट रहेगा एंड धीरे धीरे ये वाला हिस्सा डार्क होता जाएगा। नीचे से जहां से जॉइंट हो रही है वहां से हमारी ये डार्क हो रही है, तो इसीलिए हम इसको इस तरह थोड़ा सा लाइटर शेड में बनाएंगे। नीचे से कर रहे हैं कलरिंग ताकि वो उसका जो शेड है वो बहुत अच्छे से आ सके। ये देखिए लाइंस का डायरेक्शन आप बदल बदल के उसको डार्क करेंगे, एक ही जगह में रब कर करके आप कभी भी डार्क नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान आपको रखना है। यहाँ भी हम इसी तरह से करेंगे। इस वाले हिस्से में हम पूरा ऐसे करके डार्क करेंगे। जहां पे जॉइंट्स हो रहे हैं वो वाला हिस्सा डार्क होता है किसी भी हैट में, एंड जो हिस्सा हमारा जॉइंट नहीं है वो लाइट होता है।
इसके बाद में यहाँ पे एक बैंड बना हुआ है, तो हम इस बैंड को पूरे ब्लैक से करेंगे, क्योंकि ब्राउन के ऊपर ब्लैक का बैंड ही सबसे सही रहता है। बैंड वैसे हम किसी भी कलर का बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं बैंड ब्लैक का ही बना रही हूँ। एंड अब इसको हम फिर से ये जो जॉइंट के पार्ट है इसे हाईलाइट करेंगे फिर से इसके ऊपर में। इस तरह से अगर हम जब डार्क कर देते हैं तो वो नीचे का हिस्सा डार्क होने की वजह से उसका अपीयरेंस जो है एकदम सही हो जाएगा। दिस इज काउबॉय हैट। आपको सब अलग अलग तरह के हैट्स बनाने हैं, ये सारे हैट्स आपको भी बनाने हैं। एंड नाउ दिस इज अवर बम्पर हैट। बम्पर हैट इसलिए है कि ये थोड़ा सा रोल्ड ऑन है। देखिए ऊपर की तरफ, बहुत हम सर के ऊपर तक ही रखे हुए हैं। इस तरह से इसको हम रोल किए हैं। ये जो रोलिंग का पार्ट है ये हमारा ऊपर की तरफ दिख रहा है एंड बीच में हमने इसको ऊपर उठा दिया है। सर के शेप को दिखाने के लिए हमने रोल ऑन करके किया है, लेकिन बीच का हिस्सा जो है ये देखिए, इसको इस तरह से ऊपर उठा दिया है हमने। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बम्पर हैट। एंड अगला है पाइल बॉक्स हैट। इसको बनाना सबसे आसान है, कुछ नहीं है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसका फेस बनाया। चूंकि ये सारे मेल हैट के एसेसरीज है, मेल एसेसरीज है, मेल हैट्स है, सो इसके लिए इसका जो फेस है वो भी हम थोड़ा सा चौड़ा बना रहे हैं। एंड दिस इज द इजिएस्ट वन। इस तरह से एक लाइन बनाइए। जो हमारा गमला होता है, गमले के शेप का है ये, कुछ छोटे छोटे जो गमले होते हैं कुछ उस तरह से है, ये देखिए। एंड दिस इज वेरी इजी ऑल्सो। इसके बाद में हमारा एक है फीडर हैट। इसके लिए भी हम देखिए इस तरह से पहले इस तरह से पहले आप फेस बनाएंगे। एंड ये मेरा बैक का हिस्सा है, बैक के हिस्से से ऐसे करके एक शेप बनाएंगे। एंड यहाँ से हम कैप हमेशा जो है सर के ऊपर होता है एंड कुछ फोरहेड का हिस्सा जो है थोड़ा सा कवर्ड रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें हैट्स को बनाने हैं। हर तरह के हैट अलग अलग तरह से हैं। यहाँ मैं इस हैट को कुछ ब्लूइश शेड में बना रही हूँ। हम बहुत सारे कलर्स को यूज कर रहे हैं। देखिए इसको हम ब्लूइश शेड में बनाएंगे। ब्लूइश शेड में बनाएंगे तो ऊपर का हिस्सा हमारा, जैसे कि हमने पहले भी कहा है, ऊपर का हिस्सा लाइट होगा एंड नीचे का हिस्सा खाली हमारा डार्क होगा। तो ये लाइंस जो है हम नीचे से ऊपर तक लेके जाएंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए, पहले हम यहाँ ये कॉर्नर के पार्ट्स हमेशा बहुत ही डार्क होते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी ओवरलैप्ड या रोशनी कम होती है। यहाँ थिकनेस आ जाती है, फैब्रिक में कुछ थिकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से। एंड इसको जब बनाएंगे तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके, हल्का हमको शेड में बनाना है तो हम पूरे ऊपर तक इसको हम करेंगे। एंड शेडिंग जो है धीरे धीरे करके ऊपर तक, नीचे का हिस्सा डार्क होता जाएगा और ऊपर का हिस्सा जो है धीरे धीरे लाइट होता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे ये लाइट होती जाएगी। एंड एक जगह में तो कुछ बिल्कुल बिना शेड के रहेगी, ये देखिए इस तरह से। ये हमारी पाइल बॉक्स हैट है। इसके बाद में एक हैट हम और बना रहे हैं। इसे भी हम गर्ल्स, आपके सारे जो हैट्स है इसी तरह से बनेंगे। तो यहाँ मैं कलर्स आप अपने पसंद से बना सकते हैं। क्योंकि मेल हैट्स है
तो हम बहुत वाइब्रेंट कलर्स में नहीं बनाएंगे। इसको भी देखिए मैं इस तरह से ब्लैक से ही कर रही हूँ। एंड इस पोर्शन को आप ऐसे रोल ऑन करेंगे। जहां जहां रोल ऑन हो रहा है वो थोड़ा सा डार्कर शेप में होगा। ये देखिए ये वाला हिस्सा हमेशा कुछ डार्क होगा। ये देखिए फ्रंट का पार्ट हम इस तरह से पूरा ये रोल ऑन हुआ है, तो इसीलिए यहाँ हम कुछ पोर्शन को ऐसे छोड़ देंगे एंड कुछ पोर्शन को इस तरह से पूरा का पूरा शेप दे देंगे। ये देखिए ये हमारा these are the hats which you have to make girls। अभी इस तरह से आप एक और अलग अलग वैरायटी के हैट्स बना सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ सैम्पल्स बताए हैं जिनके अलग अलग नाम भी हैं। एंड यहाँ मैं एक और हमारा हैट है जिसका कलर हमने नहीं किया है, वी विल फिनिश ऑफ दैट ऑल्सो। इसको मैं ब्राउन से कर रही हूँ। जो किनारे का हिस्सा है, इसे पीछे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा हमेशा डार्क होता है, इसीलिए मैं इसको पीछे से पहले शुरू कर रही हूँ। एंड इस तरह से देखिए जैसे ही हम पीछे के हिस्से को काफी डार्क करेंगे वो अपने आप ही पता चलने लगेगा कि ये हमारा पीछे का हिस्सा है करके। इस तरह से जैसे ही हम शेडिंग करेंगे पीछे के हिस्से को डार्क शेड में, वो अपने आप ही हमें समझ में आने लगेगा कि वो पीछे का हिस्सा है करके। अब हम इस तरह से इसको बना रहे हैं। ये नीचे के हिस्से को ही हम डार्क करेंगे, इसको देखिए इस तरह से। एंड ये हमारा जॉइंट का हिस्सा है तो ये भी डार्क होगा। एंड बीच का हिस्सा जो कि यहाँ रोशनी पड़ने वाली है तो हम इसको हल्का करेंगे। ये फ्रंट से हमारी लाइट आ रही है तो इस वजह से हम इसको इस तरह से हल्का छोड़ेंगे। एंड यहाँ हमारा जॉइंट है तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए तो गर्ल्स टिप्स को याद रखिए एंड उसी के अकॉर्डिंगली बनाइए, तो आपकी भी जो शेडिंग का काम है वो बहुत ही अच्छे से बनेगा। ये देखिए जहाँ जॉइंट होती है वहां हम उसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि वो जॉइंट समेत पता चल सके। ये देखिए जॉइंट को अगर हमें डार्क करना है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है इस तरह से आप ब्लैक के साथ में उसको, ब्राउन है चूंकि तो इसीलिए हम इसको ब्लैक के साथ में मर्ज करेंगे। इस तरह से जब हम उसको ब्लैक के साथ मर्ज करते हैं तो हमारा वो शेड जो है एग्जैक्टली बैक का पोर्शन करके समझ में आने लगता है। So these are the hats, a few examples of hats। आप भी इसी तरह से hats बनाइए एंड स्केचिंग को एंजॉय कीजिए। दीज आर द मेल हैट्स। एक चीज आप याद रखिए कि एसेसरीज में मेल के हैट्स हैं। थैंक यू एवरीवन।